आज हम लोग क्लास 10th का पहले टॉपिक की बात कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं क्या, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में कुल मिला के बात है, हम लोग ट्रायंगल के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे होते हैं कि कोई एक ट्रायंगल होगा तो उसकी क्या होंगी, थ्री साइड्स होंगी। देखो जैसे नाम बता रहा है ट्रिग्नोमेट्री, हिंदी में क्या, त्रिकोणमिति, यानी ऐसी चीज जिसकी तीन साइड्स हैं, तीन साइड है, उसके अपने तीन एंगल होंगे और इसी की पूरी स्टडी हमें करनी है। यहाँ पे क्या है कि तीन साइड्स हैं, क्या है, तीन साइड्स हैं और उन तीन साइड्स में से एक एंगल क्या है, 90 डिग्री। फिलहाल जो हमारी पहली एक्सरसाइज है, ये क्या है, पहली एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन वीडियो है, ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन वीडियो है, वो भी किसका, पहली एक्सरसाइज का, ट्रिग्नोमेट्री का 8th चैप्टर है। तो क्या है, मान के चलिए एक ट्रायंगल है आपके पास, कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल। कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं समकोण त्रिभुज। हिंदी में क्या, समकोण त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण यानी एक एंगल कैसा होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, और इस ट्रायंगल की जो साइड्स है, मान चलो इसमें जो वर्टिसेस है मैं कह दे रहा हूं ए, बी और सी। ठीक है, इसकी वर्टिसेस क्या है, ए, बी और सी। ये एंगल हो गया हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, 90 डिग्री। अब समझो, अगर मैं बात करता हूं एंगल ए की, क्या, एंगल ए की, तो एंगल ए के जो सामने की साइड होगी, कौन सी, ये वाली, ये है बी सी, इसको हम लोग कहते हैं अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए, यानी कोण ए के सम्मुख भुजा, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, कोण ए के सम्मुख भुजा। समझ में, अरे बोलो यार, यस सर। ठीक है, अरे उसको चलने दो, तुम लोग बोलो क्या है, एंगल ए के सामने की साइड जो क्या है, अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए। अपोजिट साइड ऑफ एंगल यानी कोण ए के सम्मुख भुजा। अब इसी एंगल की अगर मैं बात कर रहा हूं तो इसके साथ भी एक साइड लगी हुई है। अब अगर इसके साथ एक साइड लगी हुई है तो ये साइड क्या है, ए बी। साथ वाली जो साइड होती है उसको हम क्या कहते हैं, एडजेसेंट। क्या, एडजेसेंट। तो ये क्या हुआ तुम्हारा, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए। क्या होगा, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं कोण ए के संलग्न भुजा। क्या, कोण ए के संलग्न भुजा, ये हो गया एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए। अब समझो, अभी तक मैंने जो इस ट्रायंगल में बात की, ये एक राइट ट्रायंगल लिया, राइट ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री हो गया, ए वाले ये वर्टिसेस है, इसके साथ यहाँ पे जो एंगल बनाया ये एंगल ए हो गया। एंगल ए को रिस्पेक्ट में लेते हुए मैं सारी बात कर रहा हूं। एंगल ए के सामने वाली साइड क्या है, अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए, और एंगल ए के साथ वाली साइड क्या है, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए। अब समझो, अगर ये एंगल ए के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं, ये बात याद रखना, एंगल ए के रिस्पेक्ट में, और 90 डिग्री है। एंगल ए के सामने वाली साइड जो अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए है, इसी को हम क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर। क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर। और एंगल ए के जो साथ वाली साइड है, यानी जिसको हम एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए बोले हैं, ये हमारी क्या होती है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बेस। हिंदी में इसको हम लोग क्या कहते हैं, लंब, और इसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, आधार। ठीक, अब एक बात याद रखना, ये वाली साइड हमेशा फिक्स होती है। 90 डिग्री के जो सामने वाली साइड है उसको हम क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड है हाइपोटेन्यूज, जिसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, कर्ण। ठीक, अभी ये सारी बात मैंने किससे लेके की है, एंगल ए से। तुमसे क्या है, कोई एंगल सी को लेके नहीं कह सकता है सारी बात, राइट से बात, एंगल सी को लेके भी कह सकता है। फिर से देखो, एक ट्रायंगल, क्या है, ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें एक साइड 90 डिग्री। कैसा है ये, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल।
यानी समकोण त्रिभुज। ठीक, एक एंगल हो गया 90 डिग्री, इसकी वर्टिसेस में नाम दे दे रहा हूं ए बी सी। अभी ए के रिस्पेक्ट में सारी बात की गई थी यहाँ पे, यस सर, अब मैं सी के रिस्पेक्ट में भी बात कर सकता हूं, क्योंकि ये बी क्या है, बी तो तुम्हारा फिक्स हो गया 90 डिग्री। बचे दो एंगल यानी बचे दो कोण तुम्हारे, उनके रिस्पेक्ट में बात करनी थी, तो ए के रिस्पेक्ट में बात कर चुका हूं ऑलरेडी। अब मुझे किसके रिस्पेक्ट में बात करनी है, एंगल सी, एंगल सी के रिस्पेक्ट में। तो ये रहा तुम्हारा क्या, एंगल सी। अगर एंगल सी के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं तो एंगल सी के सामने अब साइड कौन सी हो जाएगी, ए बी। अब अगर एंगल सी के सामने की साइड हो जाएगी ए बी, तो मैं क्या कहूंगा, अपोजिट साइड ऑफ एंगल सी, एंगल सी, अपोजिट साइड ऑफ एंगल सी। और अपोजिट साइड ऑफ एंगल सी को ही मैंने क्या कहा है, परपेंडिकुलर। क्या कहा है, परपेंडिकुलर। इंग्लिश में, हिंदी में कोण ए के सम्मुख भुजा, और इसी को क्या कहते हैं, लंब। अब बात समझो, इस एंगल सी के साथ वाली एक साइड है, इस एंगल सी के एक साथ वाली साइड है, साथ वाली साइड को मैं क्या कहूंगा, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल सी। क्या कहूंगा, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल सी, ए डी जे ए क्या होती है स्पेलिंग, ए डी जे ए सी ई एन टी, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल सी। ठीक है, अब एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल सी यानी क्या है, कोण सी के संलग्न भुजा, कोण सी के संलग्न भुजा। इसी का दूसरा नाम क्या है, बेस। क्या है ये, बेस। अब बात समझ में आ रही है, जो एंगल लोगे उसके हिसाब से परपेंडिकुलर और बेस बदल रहे हैं। ठीक है, जो एंगल लोगे उसके हिसाब से परपेंडिकुलर और बेस बदल रहे हैं। लेकिन ये बात देखो, AC यहां भी हाइपोटेन्यूज है, AC यहां भी हाइपोटेन्यूज है। अगर एंगल B 90 डिग्री है तो, जिसका अपोजिट साइड है, क्योंकि 90 डिग्री के अपोजिट साइड है। ठीक है, कोई दिक्कत नो सर, नहीं दिक्कत। अब इसी में एक आता है पाइथागोरस थ्योरम। क्या, पाइथागोरस, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेस और परपेंडिकुलर क्या, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। नहीं भैया, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यहां पे अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करता हूं तो हाइपोटेन्यूज क्या है, AC, यानी AC का स्क्वायर किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर क्या है तुम्हारा, ये AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तुम बात देख रहे होगे, परपेंडिकुलर और बेस बदल रहा है। ठीक, लेकिन हाइपोटेन्यूज सेम है, अगर 90 डिग्री सेम है। अगर वही एंगल 90 डिग्री है तो अगर इस एंगल को लेके बात करते हो तो परपेंडिकुलर बेस बदलेगा, इस एंगल को बात करोगे तो परपेंडिकुलर बेस अलग होगा, लेकिन हाइपोटेन्यूज सेम। इससे ये बात समझ में आ रही होगी, अगर 90 डिग्री फिक्स है तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कभी भी बदलने वाली नहीं है, क्योंकि परपेंडिकुलर बेस भले बदल जाएगा लेकिन निकालने का फॉर्मूला वही रहेगा। तो हाइपोटेन्यूज कभी भी बदलना नहीं है, यानी कर्ण तुम्हारा कभी भी नहीं बदलेगा। यहां तक बात समझ में आई। अब बात करेंगे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की, जो कि तुम्हारी पहली एक्सरसाइज में है। यहां तक की बात समझ में आ गई। अब हमें किसमें चलना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक, समझो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बेसिकली जो है वो 3 है, मतलब पढ़े 6 हो, देखे भी 6 हो, लेकिन बेसिकली क्या है, 3 है। उन 3 से अगले 3 हैं। ठीक है, कौन से 3, सीन नहीं, साइन, साइन। अगला इसको हम लोग कहते हैं कोसाइन, कोसाइन। ठीक, उसके बाद अगला जो होता है उसको हम कहते हैं टेंजेंट। साइन तुम्हारा साइन ही है, ठीक है, साइन तुम्हारा साइन ही है। कोसाइन को हम लोग शॉर्ट में कॉस कहते हैं और टेंजेंट को शॉर्ट में हम लोग टेन कहते हैं। ठीक है, क्या 3 बोला, साइन, कोसाइन,
टेंजेंट। साइन साइन ही बोला जाता है, कोसाइन को शॉर्ट में हम लोग कॉस कहते हैं, टेंजेंट को शॉर्ट में हम लोग टेन कहते हैं। साइन क्या होता है तुम्हारा? साइन होता है, अगर मैं साइन एंगल के हिसाब से बात की जाती है, किसमें? इनकी एंगल के हिसाब से बात की जाती है। ये तो मैंने ये बता दिया किसको क्या बोलते हैं, क्या नाम। एंगल के हिसाब से अगर बात की जाती है तो मैं तुमसे कहूंगा साइन ए बताओ। परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज साइन ए ये हो गया, मतलब इस एंगल के हिसाब से बात करनी है तो परपेंडिकुलर क्या होगा फिर? देखो साइन ए क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या? इसको मैं P से रिप्रेजेंट करूंगा, बेस को क्या मैं B से रिप्रेजेंट करूंगा, हाइपोटेन्यूज क्या H से रिप्रेजेंट करूंगा। ठीक है, उधर वाला ट्रायंगल भूल जाओ, इस वाले ट्रायंगल को हिसाब में लेके काम करेंगे। ठीक है, अगर मैं साइन ए की बात करूं तो परपेंडिकुलर यानी P से रिप्रेजेंट करना, हाइपोटेन्यूज H से। ठीक है, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या है इस ट्रायंगल में? अगर ए के हिसाब से बात करें तो BC, और हाइपोटेन्यूज AC। ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूं cos A की, तो cos A क्या होता है तुम्हारा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस को B से, हाइपोटेन्यूज को S से रिप्रेजेंट किया। इस ट्रायंगल में बेस क्या है? AB। इस ट्रायंगल में बेस AB है, और हाइपोटेन्यूज क्या है? AC। ठीक है, इतनी सी बात। अगला क्या है? tan। tan क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan है तो कुछ एंगल के हिसाब से बात करेंगे तो मान चलो मैं tan A की बात कर रहा हूं। परपेंडिकुलर क्या होगा? ABC। परपेंडिकुलर BC, और बेस AB। साइन ए के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है, साइन ए के साथ वाली साइड बेस, यानी ये हो गई लंब, ये हो गई आधार, ये हो गई हाइपोटेन्यूज। साइन ए निकाले मतलब परपेंडिकुलर यानी लंब बटे कर्ण, BC अपॉन AC। ठीक, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हो गया cos, यानी आधार बटे कर्ण, यानी AB अपॉन AC। tan निकाले लंब बटे आधार यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर हो गया BC और बेस हो गया AB। यहां तक की बात क्लियर? अब 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और पढ़े होंगे। 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कुछ नहीं होते। अब देखो हमने सारी साइड्स का इस्तेमाल यहां पे कर लिया। क्या सारी साइड्स का इस्तेमाल यहां पे हमने कर लिया, तो फिर उनको यूज करने की क्या जरूरत पड़ी? हो सकता है कुछ उल्टा दे दिया जाए। क्या कुछ उल्टा दे दिया जाए? उल्टे में जैसे मान के चलो साइन का उल्टा कुछ देना, तो वो क्या तुम्हारा होता है? कॉसेकेंट। कॉसेकेंट, कॉसेकेंट को हम लोग क्या कहते हैं? कॉसेक। सब एंगल के हिसाब से बातें होंगी। अगला क्या है? सेकेंड, जिसको हमने क्या कहा? सेक। अगला क्या है? अगला तुम्हारा क्या बचा? कॉट टेंजेंट। कोटेंजेंट, कोटेंजेंट ये क्या है? कॉट। कोटेंजेंट क्या है? कॉट। कॉसेक तुम्हारा क्या होता है? साइन का 1 अपॉन साइन। ठीक, सेक क्या होगा? 1 अपॉन कॉस, और कॉट क्या होगा? 1 अपॉन टेन। बात सारी एंगल के हिसाब से करेंगे, अभी एंगल कुछ नहीं दी तो अभी ऐसे ही बता रहा हूं कि कॉसेकेंट को क्या कहते हैं? कॉसेक। सेकेंड को क्या कहते हैं? सेक। और कॉटेंजेंट को क्या कहते हैं? कॉट। कॉसेक किसका? 1 अपॉन साइन। सेक किसका? 1 अपॉन कॉस। कॉट किसका? 1 अपॉन टेन। ठीक है, अब यहीं पे ये 3 मैंने लिख लिए थे, यहीं पे ये 3 मैंने लिख लिए। अब इसी में अगर मुझे कॉसेक लिखना हो, क्या लिखना हो? कॉसेक। तो कॉसेक ए की अगर मैं बात करता हूं तो कॉसेक ए क्या होगा? साइन का उल्टा। साइन क्या है? देखो कॉसेक ए क्या होगा? अगर यहां पे एंगल ए है तो यहां भी एंगल ए होगा। साइन, और साइन ए की वैल्यू क्या है? देखो 1 अपॉन साइन ए क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज चला गया ऊपर। ठीक, याद देखो, बता मैं तुम्हें डायरेक्ट देता, बता मैं तुम्हें डायरेक्ट देता, लेकिन क्या है मुझे उसके साथ साथ ये सारी चीजें भी बतानी थी, तो इसी लगे मैंने इसको भी
लपेट दिया, ठीक है। इसको चलिए इसी लगे, ये भी निपट गया। क्या है, अब साइन है तो ये भी तो हो सकता है साइन इधर भेज दो कॉस इधर भेज दो, तो साइन किसका, कॉसेक का उल्टा, कॉस किसका, सेक का उल्टा, यानी कॉस इज इक्वल्स टू 1/sec, ठीक है। तो ये बताना था, ये चीज मुझे बतानी थी, तो मैं इसी के साथ ये भी लपेट दिया। तो समझो क्या है, जब क्या हो गया ये सेक ए, सेक ए क्या होगा 1/cos ए, ठीक है। सेक ए क्या होगा 1/cos ए। अब देखो cos ए क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी 1/base अपॉन हाइपोटेन्यूज, भेजो ऊपर, ये क्या होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। अब क्या बचा, कॉट, क्या बचा, कॉट ए क्या होगा 1/tan ए। tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर, ये सारी वैल्यू, ठीक है। इतना सारा है। अब इसमें देखो क्या पूछेगा, या तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछेगा, क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ये सारे रेशियो पूछेगा तुमसे, या तो कभी कभार साइन ए कॉस ए की वैल्यू दे देता है, उसके बाद सॉल्व कराता है। तो इतना पहले छाप लो, उसके बाद आगे बात करते हैं।